सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं सुनीता हरियाणा मसीह मंथन बैठक के पेज से आप सभी के बीच में और एक वीडियो के साथ और जितने भी हमारे दर्शक हैं मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं बात करूंगी सूरज परमानी के ऊपर। और उनका वीडियो जब मैं देख रही थी तो कह रहे थे कि अन्य भाषा जो पवित्र आत्मा का 9 वरदान में से एक वरदान है, और पौलुस कहता है कि अन्य भाषा बोलने में मना मत करो। तो जितने भी सूरज परमानी को आप सुनते हैं मैं उनसे भी पूछना चाहूँगी और सूरज परमानी से भी मैं पूछना चाहूँगी, आप खुलासा कीजिए कि कौन सा अन्य भाषा के ऊपर आप बात कर रहे हैं। दूसरी बात, जो प्रेरितों 2:8 में बोली गई थी वहाँ पे समझी भी गई थी, वो पृथ्वी की भाषा थी जिसको हम मानते हैं, मसीह मंथन मानती है इस वरदान को। लेकिन जो आजकल कलीसिया में बोला जा रहा है उस अन्य भाषा को 10 साल 20 साल 15 साल हो गया, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और इस बात को आप क्यों नहीं समझ पा रहे कि परमेश्वर की ओर से नहीं है? क्योंकि ये शैतान की ओर से है। वो नहीं चाहता कि कलीसिया तैयार हो जाए, ठीक है। और पृथ्वी की भाषा जो पवित्र आत्मा का दान था वो सुसमाचार फैलाने के लिए दिया गया था। आज तो आप कलीसिया में बैठकर बोलते हो और दूसरों को भी बुलवाते हो, और कैसे अन्य भाषा को बोलने के लिए कितना जोर करते हो, कितना जबरदस्ती करते हो आप लोग, जबकि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है और जरूरी नहीं है। अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है और अन्य भाषा जो पृथ्वी का है ना, मुझे लगता है आज जरूरत नहीं है। सबको हिंदी आती है, सबको अपनी भाषाओं में बाइबल पहुंच चुकी है। यहाँ पे हिंदी से प्रचार कीजिए, अनुवाद करने की जरूरत नहीं है। आप कौन सी भाषा को लेकर बैठ गए हो कलीसिया में, जिसका सर नहीं है, जिसका पूंछ नहीं है। आपको किसी भी देश में ये भाषा नहीं मिलेगा, जाके गूगल में भी सर्च कर सकते हो आप। क्यों इतने अंधे बने हो और क्यों इतना गुमराह करके आप कलीसिया को लेकर जा रहे हो? जितने भी आप सुनते हैं आप उन्हें सुनना बंद कीजिए। आप अपने आनंद काल का जीवन का बात है, ठीक है। मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगी, आइए देखते हैं। 1 कुरिन्थियों 14:22 क्या कहता है। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। सुने आप लोग भी पढ़े। ये जो अन्य भाषा है पृथ्वी का, वो विश्वासियों के लिए नहीं है, वो अविश्वासियों के लिए है। उनकी भाषा में जाके उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए दिया जाता था। देखिए 33 में क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। और आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की कलीसिया में गड़बड़ी कर रहे हैं, आप गुमराह कर रहे हैं, आप लोगों को परमेश्वर के वचन से वंचित कर रहे हैं। सो मैं उन सभी भाई बहनों से कहना चाहती हूँ जो सूरज परमानी को सुनते हैं, प्लीज़ आप उसे ना सुने और परमेश्वर के वचन को आप स्टडी करें, ठीक से स्टडी करें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की।